ना, यानी 5 तत्व परमात्मा ने इस काल को दिए थे इसके तप के बदले, और इन्हीं 5 तत्वों से इसने यहां पर अपनी रचना की है। आब का अर्थ होता है पानी, आब का अर्थ होता है पानी, और खाक का अर्थ होता है पृथ्वी, और पावक का अर्थ होता है अग्नि, और पवन यानी वायु, और 5वां तत्व है आकाश, गगन यानी आकाश। दरियाई दोना का अर्थ है सतलोक यानी सनातन परम धाम को तो दरिया जानो, तथा काल ब्रह्म के लोक को दोना यानी टब जानो। सतलोक कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है। सतलोक को समझो बहुत बड़ा समुद्र, दरिया, जिसमें अथाह पानी है, अथाह सुख है। और जो काल के 21 ब्रह्मांड हैं वो सतलोक की तुलना में वो कितना सा क्षेत्र है, जैसे एक पानी का टब है। तो सतलोक में कितने सुख होंगे इस काल लोक की बजाय, यानी तुलना की जा रही है सतलोक की और काल के 21 ब्रह्मांड की। क्या कह रहे हैं पालिक? दरियाई दोना का अर्थ है सतलोक यानी सनातन परम धाम को तो दरिया जानो, तथा काल ब्रह्म के लोक को यानी 21 ब्रह्मांड को दोना यानी टब जानो। दोना नहीं होता जैसे उसमें अपन कुछ मिठाई वगैरह रख के खाते हैं, रसगुल्ले रख के खाते हैं, दोना, डूंडा बोलते हैं उसको, डूंडा। तो सतलोक की तुलना में ये काल के 21 ब्रह्मांड बस इतने से हैं। जो 5 तत्वों तथा 3 गुणों से काल ब्रह्म के लोक तथा जीवों के शरीरों की रचना हुई है। 5 तत्व और 3 गुणों से यहां 21 ब्रह्मांड की रचना, और हम जितने भी जीव हैं हमारी रचना हुई है। जो कच्चे हैं यानी नाशवान हैं, सतलोक के तत्व पक्के हैं। सतलोक में नूर तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी विनाश में नहीं आता, अविनाशी है। एक नूरी तत्व से सब रचना है। कहाँ? सतलोक में। अमर है, अजर है, यानी कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। वहां किसी की मृत्यु नहीं होती। कहाँ? सतलोक में। और यहां पर जन्म और मरण और बुढ़ापा सबसे बड़ा कष्ट है। वहां पर यानी सतलोक में 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। अब भाई और बहनों, मन में थोड़ी शंका हो जाएगी सृष्टि रचना सुनने के बाद में कि गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि सतलोक में 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, फिर इस ज्योति निरंजन के ऊपर सतलोक में रजगुण का प्रभाव कैसे हो गया? ये रजोगुण के प्रभाव से दुर्गा के ऊपर मोहित क्यों हो गया? देखो भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपना विधान बना रखा है, जैसे यहां पर काल को भी एक विधान बना कर दे रखा है। जो उस विधान को तोड़ेगा, परमेश्वर के मैन्युअल को तोड़ेगा, वो नुकसान उठाएगा। अब विचार करो, सतलोक में और भी तो हंस आत्मा थी उस समय। उन आत्माओं के ऊपर रजोगुण का प्रभाव क्यों नहीं है? अकेले ज्योति निरंजन के ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि गलती ज्योति निरंजन ने की थी। जबरदस्ती रजोगुण को एक्टिव तप करके कूरम के मुकुट से लेकर इस काल ने गलती की थी, तो रजोगुण का प्रभाव भी इसी के ऊपर हुआ। जैसे आपके घर की रसोई में चाकू रखा है। अब भाई और बहनों, चाकू आप क्यों लेकर आए? अच्छे काम के लिए लाए कि सब्जी काटेंगे, सलाद काटेंगे, अच्छे काम में उसको यूज करेंगे। अब यदि उस चाकू से कोई अपना हाथ काटना चाहेगा तो पीड़ा किसकी होगी? खून किसका बहेगा? मृत्यु किसकी होगी? जिसने चाकू का गलत इस्तेमाल किया है। तो ये 5 तत्व 3 गुण सतलोक में कूरम के मुकुट में थे, बीज रूप में थे, सूक्ष्म रूप में थे। ये किसी को हानि नहीं कर सकते, परंतु इस काल ने जबरदस्ती की और इसने कूरम का मुकुट हिलाकर जबरदस्ती ये 3 गुण प्राप्त किए, जिस कारण से ये 3 गुण इसी के ऊपर एक्टिवेट हुए। आगे क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा? धर्म राय दरबानी चेरा और सुर असरों का करे निबेरा, और सत का राज धर्म राय कर ही अपना किया सबे दंड भरी। धर्म राय इस काल को कहते हैं, इस ब्रह्म को कहते हैं धर्म राय। क्या सरलार्थ किया गुरुदेव ने? काल लोक का धर्म राय यानी न्यायाधीश, जो सबको पाप पुण्य के अनुसार कर्म फल देता है। परमेश्वर कबीर जी का दरबानी अर्थात ड्योढ़ी में कार्यरत कर्मचारी जैसा है। धर्म राय दरबानी चेरा, ये जो धर्म राय है 21 ब्रह्मांड का स्वामी नकली भगवान ब्रह्म, कहते हैं सतलोक में ये कबीर परमेश्वर का नौकर है। यानी ऐसी ऐसी शक्तियां
उस सतलोक में कबीर परमात्मा के नौकर हैं, वहां पर पानी भरते हैं। धर्मराय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा। और ये धर्मराय क्या करता है? ये 21 ब्रह्मांड में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। यहां का न्यायाधीश भी है। यह तो कर्मों के अनुसार यह निबेड़ा यानी निर्णय करता है कि इसके कर्म ऐसे हैं, यह राक्षस है, और यह ऐसे कर्मों वाला देव स्वरूप आत्मा है, इसको नरक में भेजो, यह स्वर्ग जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार से यह धर्मराय, ये काल यहां पर 21 ब्रह्मांड में न्यायाधीश भी है। सत का राज धर्मराय करिहि, अपना किया सबे दंड भरहि। सत का राज अर्थात जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही फल देकर धर्मराय तो सत का राज करता है। जब ये सतलोक से यहां पर आने लगा तो परमेश्वर जी ने कहा था कि भाई तुम इन आत्माओं को दुखी मत करना, ये तेरे भाई बहन हैं जो तेरे साथ जाने के लिए जिन्होंने स्वीकृति दी है। भाई धर्मराय, ज्योति निरंजन, तुम इनको दुखी मत करना। तो इस काल ने, ज्योति निरंजन ने कहा था कि पिताजी मैं सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं उसको वैसा ही दंड दूंगा। इसलिए कहते हैं सत का राज धर्मराय करही, और यहां पर अपना किया सबे दंड भरही। सत का राज अर्थात जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही फल देकर धर्मराज तो सत का राज करता है। अर्थात जैसे पहले भारत देश गुलाम था और यहां का शासन एक वायसराय करता था जो इंग्लैंड के राजा का नौकर होता था, इसी प्रकार धर्मराय को कहा है कि ये हमारा नौकर है। कबीर परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा ब्रह्म, ये चारों वेदों वाला भगवान, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये हमारा नौकर है। हमारे कहे अनुसार ये यहां पर केवल राज्य कर रहा है, ये हमारा नौकर है, यहां का राजा है। इस प्रकार राज करता है, जो जैसा कर्म करता है उसका दंड प्राणी भोगता है। आदेश धर्मराय का होता है। आदेश किसका होता है? धर्मराय का। जिस प्रकार जेल का जेलर होता है, तो जेल का जेलर तो समझो ये धर्मराय, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या करता है? जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी सजा कागजों में लिख देता है और उसको जेल भिजवा देता है। उसके बाद न्यायाधीश का जो आदेश होता है उसी हिसाब से उस कैदी को दंड वो जेलर देता है। तो इसी प्रकार कबीर परमेश्वर समझो सारी सृष्टि के न्यायाधीश। और ये जो ज्योति निरंजन है, जो ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये है जेलर। और आप और हम जितनी भी आत्माएं हैं, हम यहां पर कैदी हैं, कैदी। हम सब परमेश्वर के दोषी हैं, क्योंकि हमने सतलोक में अपने परमपिता परमेश्वर से मन हटाकर और इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्ति लगाई थी, जिसका दंड हम यहां पर भोग रहे हैं। आगे क्या वाणी है? शंकर शेष और ब्रह्मा विष्णु, नारद सारद जा उर रसनम। सरलार्थ, काल ब्रह्म की प्रधान शक्तियों की जानकारी दी है। उनके नाम बताए हैं। श्री शंकर जी के साथ शेषनाग का नाम जोड़ा है। शेषनाग भी महान शक्ति मानी गई है। शेषनाग के वंशज सांप श्री शंकर जी के गले की शोभा बढ़ाते हैं। शारद कहा शारदा जी को, जो ब्रह्मा जी की बेटी है, वह अच्छी गायक मानी गई है। इसी को सरस्वती भी पुराणों में कहा है। और रसनम का अर्थ सरस्वती जी की मीठी वाणी, और यानी हृदय को छू जाती है। नारद जो ब्रह्मा जी के पुत्र यानी ऋषि हैं, उनका नाम भी महापुरुषों में शामिल है, उनको भी सम्मान से याद किया गया है। जो हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहन अपने धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं और किसी के कह सुनने से सतगुरु रामपाल जी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि सतगुरु रामपाल जी तो हमारे हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, उन भाई बहनों को आंख खोल के देख लेना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी पांचवें वेद, सूक्ष्म वेद के आधार से इन देवी देवताओं को, हालांकि देवी देवता किसी धर्म विशेष के नहीं होते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का कोई धर्म नहीं होता है, वो आप और हमारी तरह मूर्ख नहीं है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों में बटे हुए हैं। वो पूरे विश्व के देव हैं।
तीनों लोकों को संचालित करते हैं। तो सूक्ष्म वेद के आधार से सतगुरु रामपाल जी समस्त काल लोक की शक्तियों का आदर सत्कार कर रहे हैं, जिनकी जैसी समर्थता है। आगे वाणी क्या कह रही है? गोरज और गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाई। सरलार्थ, गोरज यानी गिरजा अर्थात पार्वती जी, शंकर जी की पत्नी, तथा गणेश जी अपने स्तर के सर्व कार्य सिद्ध कर देते हैं। किसके? भक्तों के, जो इनकी सच्चे नामों से साधना करते हैं। ये किन भक्तों के सर्व कार्य सिद्ध करते हैं? जो इनके सच्चे नाम का जाप करते हैं। ओम गणेशाय देवाय नमः, ये कोई नाम नहीं है गणेश जी का। लंबोदर लंबोदर, बहुत सारे गणेश जी के नाम लोगों ने मनमुखी रूप से एक पुस्तक में डाल रखे हैं, दुनिया उनको पढ़ती है। उनमें से एक भी नाम गणेश जी का सच्चा नाम नहीं है। गणेश जी का सच्चा नाम, गणेश जी का बीज मंत्र, मूल मंत्र सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को प्रथम दीक्षा में देते हैं। तो वास्तव में इस पृथ्वी पर गणेश जी का सच्चे नाम का जाप भी सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर ही कर रहे हैं। जिस सच्चे नाम के जाप से गणेश जी जितनी इनकी अक्षमता है, उस आधार से ये उस भगत के सर्व कार्य सिद्ध कर देते हैं। आगे वाणी है, ब्रह्मा विष्णु और शंभु शेषा ये तीनों देव दयालु हमेशा। सावित्री और लक्ष्मी गौरा तीनों देवा सिर कर हैं चोरा। क्या कहा गया है? सरलार्थ, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी ये तीनों देवता दयावान हैं। इनके सिर पर इनकी पत्नियां चवर करती है। सावित्री और लक्ष्मी गौरा तीनों देवा सिर कर हैं चोरा। चोरा यानी चवर। सावित्री जी श्री ब्रह्मा जी के शीश पर चवर करती है, लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी के शीश पर, और गौरा यानी पार्वती श्री शंकर जी के शीश पर। श्री ब्रह्मा जी के सिर पर सावित्री जी, श्री विष्णु जी के सिर पर लक्ष्मी जी तथा शिव जी के सिर पर पार्वती जी सत्कार करते हुए चवर डोराती है। आगे वाणी है, नील नाभ से ब्रह्मा आए और आदि ओम के पुत्र कहाए। और वास्तव में जिस विष्णु जी के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, असल में वो नाभि कमल वो श्री विष्णु जी का नहीं, वो इस काल के द्वारा उत्पन्न किया गया था। सरलार्थ कर रहे हैं गुरुदेव, श्री ब्रह्मा रजगुण का जन्म पुराणों के आधार से माना जाता है कि नील यानी नीले रंग के भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न, कमल में उत्पन्न हुआ। वास्तव में वह जो श्री विष्णु जी के रूप में थे, वे स्वयं काल प्रभु थे। अरे भाई भाई को कैसे पैदा कर देगा? वो तो बाप पैदा करता है। तो श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है ये जिस विष्णु से हुई है, जिस विष्णु की नाभि कमल से हुई है, उस समय वो विष्णु नहीं था, उस समय उस विष्णु के रूप में काल विराजमान था। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में उत्पन्न हुआ। वास्तव में वह जो श्री विष्णु जी के रूप में थे, वे स्वयं काल प्रभु थे और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। उसमें ब्रह्मा जी को युवा अवस्था में, अचेत अवस्था में रखा गया था। अब भाई और बहनों, मन में कोई शंका ना हो जाए कि भाई एक तरफ तो सतगुरु रामपाल जी हमें बताते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के पुत्र हैं और सबसे बड़ा बेटा है वो ब्रह्मा है, दूसरे नंबर का विष्णु है, तीसरे नंबर का शंकर है। और यहाँ पर असुर निकंदन रमैनी की वाणी में कहा जा रहा है कि श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी के नाभि कमल से हुई। तो बताओ फिर ब्रह्मा बड़ा या फिर विष्णु बड़ा? देखो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान जो कहते हैं वो बिल्कुल परम सत्य होता है, थोड़ा सा सांकेतिक होता है। वाणी का भावार्थ है कि ओम मंत्र श्री ब्रह्मा जी की भक्ति का भी है, परंतु इससे आदि यानी पहले जो ओम मंत्र वाला काल ब्रह्म है उसके पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति का यथार्थ ज्ञान इसी पुस्तक के 3 अध्याय में सृष्टि रचना में बताया गया है। आगे वाणी क्या कहती है? स्वयंभू मनु ब्रह्मा की शाखा
और ऋग यजु शाम अथर्वन बाखा। स्वयंभू मनु ये श्री ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, जिसको स्वयंभू मनु कहा जाता है। और इस मनु ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ा और उसको आगे जो है प्रचारित किया। पीव्रत भया उत्तानम पाता, जाके ध्रुव आत्मज्ञाता। सनक सनंदन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा। 33 कोटि कला विस्तारी, 87 मुनि जनधारी। अब इस काललोक की ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिनके विषय में हिंदू धर्म के भाई बहन जानते भी नहीं हैं, जिनके विषय में सतगुरु रामपाल जी हमें समझा रहे हैं। क्या सरलार्थ किया है? महर्षि स्वयंभू मनु जी श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से 4 वेदों को सुना और कंठस्थ कर लिया, उसको समझा तथा अनुभव किया, फिर अपने अनुभव को मनु स्मृति नामक पुस्तक में लिखा। तो उसके विषय में जिक्र है कि स्वयंभू मनु ब्रह्मा की शाखा, जो स्वयंभू मनु है ये ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। फिर आगे वाणी है, पीव्रत भया उत्तानम पाता, जाके ध्रुव आत्मज्ञाता। ये पीव्रत कौन था और ये उत्तानपात कौन था? प्रियव्रत, जिसको पीव्रत कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी का वंशज है और उसका पुत्र था उत्तानपात। और उत्तानपात के पुत्र ध्रुव हुए, जो 5 वर्ष की उम्र में ही भगत हुए तथा 6 महीने में ही प्रभु का दर्शन किया। श्री ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र और हुए हैं। कौन? सनक सनंदन संत कुमारा। सनक सनंदन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा। ये भी श्री ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। श्री ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र और हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, जिन्होंने वरदान मांगा था कि हम कभी युवा ना हों, क्योंकि युवा होने के पश्चात वासनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिस कारण से जीव भक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे पिताश्री, हमें वरदान दे दो कि 5 वर्ष से ज्यादा हमारी उम्र ना बढ़े, ताकि हमारे अंदर विषय विकार प्रबल ना हो और हम भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति कर लें। इतनी कुर्बानी, इतना बलिदान देने के बाद भी तत्वदर्शी संत के अभाव में, जो तत्वदर्शी संत आज आप और हमें सुलभ हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, परंतु इतना बलिदान देने के बाद, इतनी कुर्बानी के बाद ब्रह्मा जी को भी और ब्रह्मा जी के पुत्रों को भी तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से वो मोक्ष से अभी तक वंचित हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम कभी युवा ना हों, क्योंकि युवा होने के पश्चात वासनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिस कारण से जीव भक्ति नहीं कर पाता। परिवार बन जाता है, यानी शादी हो जाती है, फिर बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, पोते पोतियां हो जाती हैं, और विष्णु जी का शतोगुण फिर उस व्यक्ति को उसमें बांध के रख देता है, और सारी उम्र सांसारिक कार्यों में व्यतीत हो जाती है। मानव का मूल कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। मूल कार्य क्या? भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति। जो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। इन्होंने वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु तक आयु केवल 5 वर्ष की ही रहे। वे 5 वर्ष के बच्चे के रूप में हैं, परंतु बहुत बुद्धिमान हैं। इन्होंने विवेक से 5 वर्ष की अवस्था में रहने का वरदान मांगा है, जिस कारण से इन महापुरुषों को अनुरागी धारा कहा है कि इनको संसार से वैराग्य हो गया। भगवान भक्ति की प्रबल प्रेरणा बनी है, परंतु मोक्ष अभी तक नहीं है। मोक्ष होगा इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में। ये मौका, ये सुअवसर परमेश्वर ने आज आप और हमें प्रदान किया है। श्री ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री ब्रह्मा जी की संतान कितनी महान हुई है। जैसे 33 करोड़ देवता भी श्री ब्रह्मा जी रजगुण के कुल में जन्मे हैं, और 88,000 ऋषि जी भी श्री ब्रह्मा जी का कुल है। ये सब विस्तार श्री ब्रह्मा जी के वंशजों का है, क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी हैं
और जो भी उत्पत्ति होती है वो रजोगुण के प्रभाव से होती है, इसलिए इन सब को श्री ब्रह्मा जी के वंशज की संज्ञा दी गई है। आगे वाणी है, कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी और 3 लोक में किरण समानी। सरलार्थ, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं। श्री कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज यानी सूर्य देवता हुए हैं, जो एक ब्रह्मांड में सर्व प्रकाश स्रोतों के मुखिया हैं, जिसके अधीन सूर्य आदि प्रकाश के स्रोत हैं। श्री सूरज देवता को कहा कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। सूरज, बहुत सारे भाइयों के मन में शंका हो जाती है, और गीता जी में भी इसका जिक्र आता है कि अर्जुन, पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। तो बहुत सारे लोग जो अध्यात्म से दूर हैं और विज्ञान को अपना स्वामी मानते हैं अनजाने में, वो कह देते हैं कि आग के गोले सूर्य को भला कैसे ज्ञान दिया जा सकता है, ये सब झूठी बातें हैं। अरे भाई, उस आग के गोले सूर्य को ज्ञान नहीं दिया गया। उस आग के गोले सूर्य के ऊपर जिस देवता का आधिपत्य है, उस देव को वो ज्ञान दिया गया। जिस प्रकार यहां कोई बिजली मंत्री है, तो बिजली मंत्री कोई बिजली थोड़ी होता है, बिजली विभाग अलग है जिस पर उस बिजली मंत्री का अधिकार है। तो इसी प्रकार वो आग का गोला सूर्य अलग है, और उस आग के गोले सूरज के ऊपर जिस देवता का अधिकार है, वो देव अलग है। तो उस देव को यह ज्ञान दिया गया था। आगे परमेश्वर हमें समझा रहे हैं, 60,000 संगी बल केलम, यानी 60,000 जो युद्ध में निपुण होते हैं, ऐसे योद्धा सदा उस सूरज देवता के आगे पीछे साथ रहते हैं। और बिना रागी अजब लेलम, 3 कोटि योद्धा संग जाके, 3 करोड़ योद्धा